Hey guys, good morning. Welcome back to today's vlog. And so today's Sunday. So आज क्या तारीख है? आज oh yeah 2020 दिसंबर एंड ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हैं 2020 ख़त्म होने को। तो ये भाई साहब का प्लान बन रहा है मनाली जाने का, बट अभी तो तबीयत से खराब है, देखते हैं क्या होता है अभी 5 दिन। सो प्लानिंग चल रही है कुछ चीज़ों को घर में लाने की जो बहुत ही नेसेसरी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और काफ़ी मगज मारने के बाद ये भाई साहब तैयार हुए हैं, जिनमें से दो है एक ब्लोअर यानी कि हीटर टाइप एंड एक है वॉशिंग मशीन। यार सर्दियों में कपड़े नहीं धोए जाते हैं हाथों से, पानी को टच करते हुए भी बहुत ज़्यादा नहाने का ही मन नहीं करता है। आप में से कई लोग होंगे जिनको सर्दियों में बहुत मुश्किल से नहाया जाता है, तो कपड़े धोने तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मेरा फ़ोन, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार अपने जो मेरा फ़ोन है आशुएस उसको चेंज करूं, बट थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो गया। एंड जिस टाइम मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ उस टाइम मेरी जॉब जा चुकी है, 15 दिन हो चुके हैं मुझे। सो यस, अभी कल हम गए थे। कल फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जो मेरी सैलरी आई थी उससे फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए कुछ खरीदा, जिसमें 2 जोड़ी शूज़ आए हैं। बड़ी मुश्किल से मिले हैं रेड टेप के, अराउंड 3000 के शूज़। एंड फाइनली मेरे साइज़ में मिल गया, पसंद की भी हैं। मैं ये चाह रहा था क्योंकि मिलते ही नहीं थे यार, मैंने पूरा नोएडा खंगा लिया एंड इधर उधर जाते रहता था। मॉल्स में भी, नोएडा के मॉल्स में, जीआईपी में या फिर डीएलएफ में मैंने ट्राई किया। मेरे बजट मतलब मिलते थे पर बजट में नहीं थे या फिर मुझे को पसंद नहीं आते थे। ये चीज़ जो प्रॉब्लम है। बट फाइनली कल रेड टेप में मेरे को मिले शूज़ मेरे, और 2 पेयर्स मैं लेके आया हूँ, एक स्पोर्ट टाइप में और एक स्नीकर्स टाइप में। एंड दोनों एक अलग अलग कलर में, एक लाइट कलर एक डार्क कलर। सो अभी चलते हैं, फ़िलहाल नहाते हैं, फ्रेश होकर नहाते हैं, फिर चलते हैं शॉपिंग के लिए। इन भाई साहब के लिए शॉपिंग करना है, बहुत सारा सामान खरीदना, तो लेट्स गो। सो नहाकर रेडी हो चुका हूँ एंड इट्स 2 बज गए हैं दोपहर के। वही यार 12 बोला था, 2 बज गए हैं। सो लेट्स फटाफट बाल ट्राई करते हैं, जूते पहनते जो कल लेके आया हूँ फर्स्ट शॉपिंग से, फर्स्ट पेमेंट से। एंड आई एम एक्साइटेड एंड सो यस, बहुत सारी चीज़ें। सो बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। वॉशिंग मशीन 2 पसंद आई हैं, एक 7 kg में और एक 9 kg में। और ऑनलाइन चेक कर रहे थे, कुछ 1 महीने पहले गए थे तो तब पूछा तो कुछ डिस्काउंट चल रहा था। बट अभी रिलायंस में बात हुई है तो बोल रहे हैं कि आप आ जाइए, तो देखते हैं कि कितना प्रोवाइड करा सकते हो डिस्काउंट। प्राइस नहीं बताऊँगा। एंड सो देखते हैं। और उसके साथ साथ फ़ोन भी देख रहा हूँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी भी। साथ साथ पावर बैंक लेनी है। एंड ये भाई साहब मनाली जा रहे हैं आज, मतलब 5 दिन बाद 24 को इनका हो चुका है फाइनल। तो उसके लिए ब्लेजर्स लाने हैं, विंटर ब्लेजर एंड ग्लव्स लाने हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो सी यू देयर एंड तैयार होता है फटाफट। यस। सो गाइस, फ़िलहाल हम आ गए हैं रिलायंस डिजिटल में एंड लेट्स सी कि ये पीछे ना उसमें हाथ फंसा लियो। हाँ सजा रखा है, पाओ यार। तो लेट्स सी, मिलता है नहीं प्रोडक्ट मशीन। सी यू देयर। मिलना किससे है, किससे बात हुई थी? मॉर्निंग में जो बात हुई थी, हाँ। तो ये है मशीन्स, हमें चाहिए अपर लोड की, नहीं तो बैठ फ्रंट लोड की अच्छी नहीं रहती है, काफ़ी महंगी है। तो जो बजट में हो वो वाली हम लेंगे एंड लेट्स सी। तो ये है 7 kg की और 9 kg दोनों का, देखते हैं कितना पड़ता है। होप सो कार्ड लेके आ, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा। लेके आया ना। सो फ़ोन का तो कुछ है, कौन सा है क्या? इतने बड़े महंगे, मैं बोल रहा हूँ उनसे पूछे ना, पता होगा, बुला। चलो यार, तब तक रूम हीटर देखते हैं है क्या कोई। एंड रूम हीटर है, रूम हीटर। सो
फाइनल हो चुकी है। 7 kg की ले रहे हैं क्योंकि 9 kg कुछ थोड़ा सा ज़्यादा महंगी पड़ रही है, तो 7 kg की इनफ है। 2 या 3 मेंबर्स हैं ओनली। सो यस, फाइनली 7 kg की फाइनल हो चुकी है। अभी दिखाता हूँ पैकेजिंग। अच्छा, हो इनमें गया डिफरेंस फाइनल। क्या आता है? आप मतलब हीटर की वो जो एलिमेंट होता है, हाँ, उसकी डीसी चिप लगी। ओके, ये सेंसर। जी सर। सो फाइनली मशीन ले चुके हैं। कल डिलीवरी होगी, परसों डेमो देने आएंगे उसका। और अभी देखते हैं कि ब्लोअर और हीटर का तो अभी प्रोग्राम बना नहीं है कुछ, और फ़ोन का भी अभी कुछ काम नहीं है। कह रहे कि सिंह हाउस का वो है एंटीवायरस, मगर मुझे पता है कि वो कितना हाँ, स्ट्रॉन्ग होगा। फिर और हम बाकी कहानी घर जाके बता दूँ क्या हुआ हैं। है। चलो, मशीन ले ली है। अभी क्या बाकी है? हल्दीराम में क्या हुआ? हल्दीराम को बाद में देखेंगे कुछ क्या खाएंगे। अभी क्या बाकी है? ब्लोअर, भूख लग रही हीटर। है वैसे भी, पता है, मेरे को भूख लग रही है यार। क्यूमलेट खाएंगे खाएंगे कुछ। बट अभी देखते हैं अभी क्या लेने जा रहे हैं। अभी तो बहुत सारे सामान रह रहे हैं, बहुत सारी चॉइस, मिनी सोल आपने एक चीज़ और की है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़े रह रहे हैं, शॉपिंग जो मेन शॉपिंग होती है वही रह रही है। तो नहीं यार भूख भी बहुत लग रही है। खाना क्या देखेंगे, तू बता क्या खाएगा? समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ छोले रहा। भटूरे नहीं खाने हैं, हाँ, ऑयली तो खाना ही नहीं है। और चाट भी नहीं खा सकता है। चाट तो कल ही खा गए हैं ना। बोल तो तू नहीं खा सकता ना, मैं तो कल ही खाया है। और अभी तो सामान भी कितना सारा रह रहा है। तेरा ब्लेजर रह रहा है, ग्लव्स रह रहे हैं, कैप रह रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं। और टाइम कम है चार स्टिल। सात यार बहुत कन्फ्यूजन है शिप्रा मॉल में, है ना। तो फिलहाल हम आए हैं ग्लोबस में और कुछ करते हैं शॉपिंग। अगर कुछ मिल गया तो ठीक, अदरवाइज नहीं। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम घर। एंड ज़्यादा कुछ शॉपिंग हो नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। एंड मशीन के बाद फिर हम गए हल्दीराम, डोमिनोज एंड बर्गर किंग, कुछ खा पिया वहाँ पर। दैन फिर हम गए, कल 18 जाएंगे। एंड अभी कुछ बस रिलायंस से शॉपिंग करके आए। सिर्फ आज एक ही चीज़ ली गई, वो है वॉशिंग मशीन, जिसकी कल डिलीवरी होगी और परसों डेमो देने आएंगे। और जो चीज़ जो मैं बताने वाला था वो ये थी कि यार, जब हमने उनसे पूछा कि इसका फिक्स प्राइस क्या है आफ्टर डिस्काउंट, तो उन्होंने बताया कुछ और। हमने पूछा कि इसमें कुछ और जीएसटी वगैरह कुछ और होता है, नहीं फाइनल प्राइस है। उन्होंने बोला कि हाँ ये फाइनल प्राइस है। देन जब वो बिल देने, हमें बिल बनाने लगे, तो उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ ऐड किया। फिर हमने पूछा कि यार इतना ये अब कैसे हो गया इतना। हमने जब आपसे पूछा, आपने फाइनल कुछ और बताया तो, और अभी कुछ और बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बोलते हैं कि इसमें ये ऐड हुआ है और ये थोड़ा सा, ये इसमें बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अरे यार, जब आपसे कोई 4-5 बार हमने पूछा है तो आपको तभी क्लियर करना चाहिए था ना उस चीज़ को कि भाई हाँ ये फाइनल प्राइस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको तभी हमें कोई इतना कुछ, जब आप फाइनल प्राइस बताओ 4 बार हम आपसे पूछे, आप 4 बार बताओ क्या है फाइनल प्राइस, फिर आप उसमें ऐड करो तो वो बेकार लगता है ना। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पर होता है। बट अब कल देखते हैं कि, कल तो नहीं, कल भाई का ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम है, तो देखते हैं कि कब अब 18 जाना होता है वहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं शॉपिंग की। सो वो न्यू डे। एंड फाइनली कल बुक हो गई थी वॉशिंग मशीन, एंड आज डिलीवरी के बोला है और कल डेमो के लिए बोला है। तो देखते हैं कि कब तक आती है। स्टिल वेटिंग। एंड इट्स 12 p.m इन द नून। एंड लेट्स सी, अभी बहुत सारा सामान आना बाकी है, बहुत सारी शॉपिंग बाकी है, और भाई के वर्किंग डे स्टार्ट हो गए हैं। एंड मेरा भी अभी मेरे मैनेजर से कॉल हुआ है कि जो उनको वापस करना है, जो मेरे पास उनका कंपनी की प्रॉपर्टी है, कुछ सैम्पल्स हैं और कंपनी के कुछ बैग्स वगैरह हैं, वो वापस करने हैं। एंड स्टिल, और मेरा भी, क्योंकि उनके पास डीए पेंडिंग है और मेरी 9 दिन की सैलरी पेंडिंग है दिसंबर की, एंड अक्टूबर का 18 डेज़ का डीए, एंड नवंबर मंथ का डीए, एंड 9 डेज़ का डीए एंड सैलरी दिसंबर में। तो देखते हैं कब तक मिलता है कब तक नहीं। बात हो चुकी है, बोल रहे हैं कि ठीक है आप जब आओगे मेरे को बता देना, कोई लड़का है उसको हैंड ओवर करना है, देन he will send me a mail, and then I have to send that mail to the company or RVM, regional manager. So
लेट्स सी व्हाट विल हैपन, कब तक मेरे को सैलरी मिलती है अराउंड, बहुत बड़ी वो है यार, बट आई एम स्टिल लुकिंग आउट फॉर अ न्यू जॉब। और ये व्लॉग बहुत बाद में आएगा क्योंकि अभी टाइम लगेगा व्लॉग आने में, क्योंकि जब तक दूसरी या तीसरी कंपनी नहीं मिल जाती है। अराउंड जुलाई के अराउंड ये व्लॉग आएगा, आप व्लॉग जुलाई के अराउंड देखोगे इसको। सो येस, स्टे ट्यून। एंड बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आने बाकी, फाइनली 3 साल बाद वॉशिंग मशीन आ रही है, वो भी ऑटोमेटिक, तो कपड़ों से छुट्टी मिलेगी धोने से। बट मैंने सुना है कि यार कपड़े फट जाते हैं वॉशिंग मशीन में, ऑटोमेटिक में। तो लेट्स सी, उसका डेमो वो देंगे कल, और उनको पूछूंगा कि ऐसा कुछ है क्या। सो ये स्टिल वेटिंग एंड स्टिल लुकिंग आउट फॉर न्यू फ़ोन। यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई के फ़ोन से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और उसको भी अपना फ़ोन चाहिए होता है, बार बार नहीं मांगा जाता। तो मैं अपने लिए एक अच्छा सा फ़ोन देखने की कोशिश करूँ, जिसका कुछ पेमेंट मैं करूँ, कुछ पेमेंट भाई करेगा। एंड यस, तो मैंने फाइनली अपने लिए शूज़ ले लिए थे, जिसका ब्लॉग भी आपने देख लिया होगा। अगर पहले नहीं देखा तो जाइए देखिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड लाइक कीजिए। सो ये स्टिल कनेक्टेड। बाय। Hey guys, welcome back to our channel. This is Shubham and I hope you guys are doing absolutely fine. So new day and thank you very much for 1K subscriber finally after long time. Actually, frankly speaking, so जो मेरे चैनल है शुभम टू वर्ल्ड, जिसमें मैं ट्रेन ब्लॉग से इन्फॉर्मेशन अपडेट डालता हूँ, RF करता हूँ, वीडियो डालता हूँ। इट्स मैंने कुछ वैसे पर्पस से नहीं बनाया मेरे का, क्योंकि इन इंटरेस्ट था रेलवे में, मतलब एंड kind of that, you know, I was interested to watch railways and engines, railway engines, and you know उनकी speed and आना, स्मोकिंग, चगिंग एंड एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। तो इस वजह से शौक था, और मैंने फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देख के यार ऐसे डालते हैं, तो आई थॉट के दैट मेरे को भी डालने चाहिए। एंड तो मैंने स्टार्ट किया और फाइनली जो हुए जाके बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। दैट्स ओके, बट it's okay, it's fine. Well, thank you very much everyone. And so yes, the updation is all about कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, जो है मुंबई हरिद्वार और हरिद्वार मुंबई AC सुपरफास्ट, जो कि अभी आई थिंक इस ट्यूसडे से ही कैंसिल है, आज से कैंसिल है। आज है 21 दिसंबर और 29 जनवरी 2021 तक वो कैंसिल रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विंटर फॉग सीज़न। तो इस वजह से ये ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। और आई होप कि जैसे जैसे ये अगर टपरी का, क्योंकि काम पूरा होने जा रहा है, 23 तारीख को पूरा हो जाएगा डबल ट्रैक का CRS इंस्पेक्शन, ऐसा रेलवे का कहना है। तो मैं होप करता हूँ कि यार कुछ तो ट्रेनें मिल रही हैं, स्पेशली हरिद्वार के लिए, और सुबह मॉर्निंग में अम्बाला और हरिद्वार के लिए ट्रेन मिले। शताब्दी है, बट यार फिर भी एक नॉन AC ट्रेन चाहिए होती है, और एक अराउंड 6-7 बजे के अराउंड, और सेम सुबह के टाइम में 6 बजे के अराउंड हरिद्वार से मुंबई, उसके लिए यानी मुजफ्फरनगर 6 बजे टाइम, एंड जो कि 8 बजे तक निज़ामुद्दीन पहुंचा दे। सो यस, एक ट्रेन चाहिए होती है। एंड सो या दिस वाज द अपडेट, एंड so thank you very much and keep supporting please guys. Thank you, bye. 10 किलो की प्लेट है भाई, 10 किलो की 15 किलो की पीस है। अरे सुना के लाएगा, हैं सुना के लाएगा। डेमो देने कौन आएगा? इसको ले सकते हैं, ये तो 15 किलो है भाई, 10 किलो लगे देख लो हैं। डेमो देने कोई और आएगा बाद में? नहीं, मैंने आज ही बोला था इंस्टॉलेशन के लिए। तो हाँ, दूसरा आया उसकी। अच्छा, शाम तक आएंगे या फिर अभी? भैया आप देखो शाम की है उसकी, बताओ तो एक बार फोन करके बता दो इंस्टॉल। ठीक है। सो फाइनली मशीन इज हियर, बट हम इसको अनबॉक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसको इंस्टॉल करने दूसरे आएंगे जो इसका डेमो भी देंगे। तो फिलहाल ये यहाँ पे आ चुकी है, और वो करता होगा ना यार भाई। अच्छा, हम लोग नहीं करते, हम लोग पता नहीं, आई डोंट नो। तो एग्रीमेंट साइन किया है हमने, सैनिटाइज कर ले इसको तक। एग्रीमेंट साइन किया, और ये भी इसको सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइजर तो लेके आ पहले। इसको नहीं करनी है, डब्बे को क्यों सैनिटाइज करना है? और किसको करेगा? जहाँ पे तो हाथ उसको बाद में डब्बा पूरा सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो चलो देखो, फिलहाल ये है इसका बॉक्स, और इसको अनबॉक्स करेंगे जो इसको इंस्टॉल करने आएंगे। वाइड एंगल सेट कर दे। वाइड एंगल पे कैसे? वॉशिंग मशीन
आपका नाम? गौरव। ठीक। जी। आप ही करके दिखाओगे? कुछ चाहिए नाइफ वाइफ? वहाँ पे उस पर रखी थी ना। इसको क्या फिट करना पड़ेगा उसके किसी टाइप के हाथ में? अगर मुंह वहाँ से मूव करना हो फिर, अगर वहाँ से हटाना हो, इसके पाइप के बारे में बताना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है इसका पाइप, मतलब मेरे कज़न के पास है तो उसके बहुत प्रॉब्लम होती है उसे लगाने में। एक बार वैसे टाइप कर लीजिए। क्या डेंड वैसे कर दो, दो हो गए उसमें पीछे।